देखिए नीतीश राणे जी जो बार बार नफरती बयान देते हैं, ये महाराष्ट्र के विकास के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और जो बार बार वो श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नाम कोट करके बोलते हैं, ये भी ठीक नहीं है। देवेंद्र जी को शायद वो जानते नहीं। देवेंद्र जी आज जो हमारे जो नेता है, वो महाराष्ट्र के नहीं, आज उनको पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत, पूरा इंडिया जानता है, पूरा विश्व जानता है। और आज वो महाराष्ट्र को जो है समृद्ध बनाने पे काम कर रहे हैं। और नीतीश राणे जो है, वो महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रहे। वो पता नहीं उनको क्या है मुसलमानों से, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री है, वो आज इस हिंदुस्तान में सूफी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। और नीतीश राणे ये सबको, जो प्रधानमंत्री है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। सर ये बताइए, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और कुछ गोपालन संगठनों ने कहा है कि नीतीश राणे ने कल बोला कि मुस्लिम और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कल और एक जिक्र किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो मुसलमान यहाँ है वो ईमानदार है, और जो पाकिस्तान चले गए, मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। तो मुसलमानों के जख्मों को बार बार खुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि जो यहाँ, जो भारत में जो मुसलमान रहता है, वो ईमानदार मुसलमान है। जो पाकिस्तान चले गए वो हो सकता बेईमान थे, लेकिन हम जो यहाँ मुसलमान रहते हैं, वो भारत के मुसलमान हैं। हम ईमानदारी से यहाँ रहते हैं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते, यहाँ के कायदे को मानते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में अगर आप उठा के देखो तो पारा नंबर 13, सूरा नंबर 12, आयत नंबर 76 में लिखा हुआ है कि जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस कस्बे में आप रहते हैं, वहां के कायदे को मानना है। अगर यहाँ पे कायदा है कि गो हत्या, यहाँ पे गोवंश जो बैन है, तो कोई भी मुसलमान यहाँ पे गोवंश की कुर्बानी नहीं करेगा। बात है बकरा ईद की, बकरे की कुर्बानी करना, तो अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों की कुर्बानी होती है। अब बकरे से जो विषय है, उसमें बहुत सारे हिंदू समाज के लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो खटिक समाज, अगर देखो तो वो हिंदू समाज है। तो बकरे की जो कुर्बानी है, वो समस्त हिंदू समाज ही उसका, यानी अगर उसको बकरे को काटने का जो काम करता है, मुसलमान तो खाली कुर्बानी देता है, उसको तकसीम करने का, उसको काटने का काम जो करता है, वो हिंदू समाज का, खटिक समाज करता है। तो ये हिंदुओं पे भी अत्याचार है, ऐसा नहीं कि मुसलमानों पे। आज उनके भी रोजगार से खेला जा रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। त्या संदर्भात नितीश राणेला आयोग नोटीस पाठवणार का? वारंवार जसे वक्तव्य येतात। देखिए, अगर इस बात को लेके महाराष्ट्र में कोई विवाद होता है, तो डेफिनेटली अल्पसंख्यक आयोग उनको सेक्शन 10 के अंतर्गत बुलाएगा, और इस यानी कि यहाँ कुछ भी तीर्ण निर्माण हुआ, उसका जिम्मेदार जो है वो उनको ठहराया जाएगा। ये सब महाराष्ट्र, ये देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र है, ये विकसित महाराष्ट्र है। इसको बर्बाद करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर ये सब कुछ भी ऐसा चलने वाला नहीं। आपने लास्ट टाइम इस सब मामले की प्रधानमंत्री के पास शिकायत करने वाले थे, वो की थी, और इस बार अगर वो देवेंद्र जी का नाम खराब कर रहे तो सीएम साहब से आप बात करेंगे? बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी का से बात भी करूंगा इस विषय पे। अगर उनको देवेंद्र जी के बारे में अगर पता रहता, जितना मैं जानता हूं, आज वो उनकी छवि खराब करने का काम नहीं करते। देवेंद्र जी को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, देवेंद्र जी को उन्होंने समझा ही नहीं। देवेंद्र जी खाली हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री है, वो सिखों के भी मुख्यमंत्री है, वो ईसाइयों के भी मुख्यमंत्री है, वो बौद्धों के भी मुख्यमंत्री है। तो वो सभी के, और वो सभी को साथ में लेके चलते। आप मेरे को बता दीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम या कोई मुस्लिम समाज या कम्युनिटी देवेंद्र जी के अगेंस्ट में कोई बयान देते हुए आपने सुना है? कभी नहीं सुना। तो देवेंद्र जी सबका साथ रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबका काम करते हैं, किसी एक विशेष कम्युनिटी का काम नहीं करते, वो सबका काम करते हैं। और देवेंद्र जी के बारे में, उनके बारे में बोलने के पहले अपनी छवि हमको वैसी बनाना पड़ेगा। वो उनका इतना बड़ा कद है कि मेरा और नीतीश राणे जी का काम नहीं है कि उनका नाम ले लेके बार बार उनकी बदनामी करे। आज देवेंद्र जी महाराष्ट्र के नेता नहीं है। देवेंद्र जी को पूरा जापान जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है, पूरा इंडिया जानता है। महाराष्ट्र तक अभी वो सीमित नहीं है। तो देवेंद्र जी के बारे में बात करने से पहले 100 बार हमको सोचना चाहिए कि उनकी छवि खराब ना करे। उठे सुठे बोल देते क्या यहाँ पे वो बंगले पे ये बैठे, ऐसा है वैसा है। तो देवेंद्र जी का नाम लेके कोट ना करें। उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप अपना व्यक्तिगत बोलिए। यहाँ का जो कायदा देवेंद्र जी ने, अगर आप देखो, एक बैठक लिए, तो बैठक में उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, मुस्लिमों को भी बुलाया, कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, कायदा कैसा बराबर है। तो ये सब सोच समझ के बोलना चाहिए नीतीश राणे जी।
नीतीश राणे कांग्रेस से भी आते हैं, इसके पहले वो कांग्रेस के भी विधायक थे, तो आपको लगता है कि वो कांग्रेस वाले संस्कार उन पे वो भाजपा में आके पूरी तरह से भाजपा के नहीं हो पाए? देखिए, अगर उनमें देवेंद्र जी के संस्कार होते तो वो उनके रास्ते पे चलते, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम तो शुरू से देवेंद्र जी के साथ थे, हम शुरू से गडकरी जी के साथ थे, तो आज हमारे संस्कार वैसे है, तो देवेंद्र जी के साथ में रहने से संस्कार आएंगे। तो उनको पहले समझना पड़ेगा कि देवेंद्र जी क्या है करके। देवेंद्र जी के बारे में हमारा लेवल नहीं, उनका ना उनका है ना मेरा है। देवेंद्र जी का कद बहुत बड़ा है। वो होता है बकरी ईद और गोहत्या लेके जो बात शुरू है, उसके पार्श्वभूमि में बीएचपी बजरंग दल 48 आवर्स पहले कुछ सीमावर्ती भागों में अपनी चौकियां लगाने वाले हैं, ये उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो सके, इसलिए इस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो गौवंश पे बैन है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम का भी कायदा बोलता है कि जिस प्रांत में, जिस स्टेट में जो कायदा चलता है उसका हम सबको, समस्त मुस्लिम समाज को मिलकर उसका पालन करना चाहिए और सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। ये इस्लाम बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुरान शरीफ बोलता है। तो हम सबको, समस्त मुस्लिम समाज को इसका बिल्कुल इस कायदे का पालन करना चाहिए। और इस्लाम में ऐसा भी है